अगर मैं आपको कहूँ कि कुछ 10 शक्तिशाली रूल है जिन्हें अपनाकर इंसान लाइफ भर क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और जीनियस बना रह सकता है, तो शायद कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, पर हाँ, मैं सही बोल रही हूँ। जय श्री श्याम दोस्तों, आपका स्वागत है बुक विद अस चैनल पर, जहाँ आज हम जानेंगे द 5 AM क्लब के चैप्टर 14 के बारे में। इसमें आज हम जानेंगे उन 10 शक्तिशाली तरीके के बारे में जिन्हें अपनाकर इंसान लाइफ भर क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और जीनियस बना रह सकता है। अगर आप भी लाइफ भर क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और जीनियस बना रहना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस अध्याय में अरबपति, एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट को उन 10 शक्तिशाली तरीकों के बारे में बताता है जिन्हें अपनाकर इंसान लाइफ भर क्रिएटिव, प्रोडक्टिव और जीनियस बना रह सकता है। तो पहला शक्तिशाली तरीका है द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस। अब आप सोचोगे कि क्या है ये, इस चीज़ से लेखक का मतलब क्या है? द टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस है क्या? मैं आपको बताती हूँ। लेखक बताता है हमें लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम करो, अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम करनी चाहिए हमें। मोबाइल हो सके तो ज़्यादातर मोबाइल, सोशल मीडिया और नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखो। डीप वर्क करने के लिए आप एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट बनाओ। लेसन हमें अब क्या बताता है? जीनियस वही है जो फोकस को प्रोटेक्ट करना जानता है। हमारा सेकंड शक्तिशाली रूल है द 90-91 रूल। अगर आपको याद हो तो हमने ये रूल पहले भी पढ़ा हुआ है, फिर मैं आपको आज ये रिमाइंड दोबारा करवा देती हूँ। पहले 90 का मतलब है दिन के पहले 90 का मतलब है पहले 90 दिन। दूसरे 90 का मतलब है हर दिन के वो 90 मिनट, दिन की शुरुआत के वो 90 मिनट। और एक का मतलब है आपका सबसे बड़ा गोल पर काम करना। ये मैंने आपको दोबारा इसलिए याद दिलाया क्योंकि ये मास्टरी के लिए बार बार याद करना ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास्टरी के लिए याद करना बार बार ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बार बार हर एक अध्याय में बताती जा रही हूँ, अगर आपने ये चीज़ नोटिस की हो तो। अब हम जानेंगे थर्ड शक्तिशाली मेथड के बारे में, द 60-10 मेथड। अगर आपको याद हो तो हमने ये वाला मेथड भी पहले पढ़ा हुआ है। जो मेरी हर एक वीडियो देखते हैं और जो रोज़ मेरी एक एक वीडियो को देखते हैं उन्हें ज़रूर याद होगा कि हमने ये 60-10 मेथड रूल पढ़ा था। फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा देती हूँ। 60-10 मेथड, 60 मिनट इंटेंस वर्क, उसके बाद उन 10 मिनट में रेस्ट, यानी बॉडी को रेस्ट दो और ब्रेन को रिचार्ज करो। इससे प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ती है। अब हम जानेंगे कि कुछ डेली 5 कंसेप्ट। रोज़ अपने पास सबसे इम्पोर्टेंट काम लिखो और उन्हें पूरा करो। पहले तो आपको दिक्कत आएगी, पर धीरे धीरे आपकी ये रूटीन में आ जाएगा और आप इसको अच्छे से एक्सपर्ट की तरह करने लगोगे। दूसरा, कंसिस्टेंसी इज कंपाउंडिंग रिजल्ट देती है। अब लेखक बताता है कि 5वां शक्तिशाली रूल, द सेकेंड विंड वर्कआउट। दिन में 2 बार एक्सरसाइज करो, अगर एक बार सुबह और दूसरा शाम। अगर आप बच्चे हैं या फिर आपको हाइट बढ़ानी है तो आप एक्सरसाइज करो हाइट बढ़ाने वाली। और आप चाहो तो व्यायाम, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, योगा, सूर्य नमस्कार और भी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपको दिन में 2 बार ज़रूर करनी है। इससे एनर्जी डबल हो जाती है और स्ट्रेस कम होता है। शायद ये चीज़ आपने ये लाइन जो मैंने अभी आपको बताई, मैं दोबारा बता देती हूँ। इससे एनर्जी डबल हो जाती है और स्ट्रेस कम होता है। ये लाइन आपने पहले भी किसी से तो सुनी ही होगी। मैंने सुनी थी मेरी योगा वाली मैम से, योगा टीचर से। अगर आपने भी सुनी है
तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने किससे सुनी। अब हम जानेंगे द 10 शक्तिशाली मेथड का 6th मेथड, द सेकंड मसाज प्रोटोकॉल। हफ्ते में कम से कम 2 बार मसाज लो, यानी हफ्ते में कब अपनी बॉडी की मसाज लो। ज़रूरी नहीं है कि आप जाके हमेशा किसी सैलून में जाओ या फिर कहीं और सैलून वैलून में जाके मसाज करवाओ, ज़रूरी नहीं है। आप घर पे भी अपने मम्मी पापा भाई बहन और इनसे बोल के मसाज करवा सकते हो, हफ्ते में 2 बार। बॉडी रिकवरी और क्रिएटिविटी दोनों के लिए ज़रूरी है ये। सेल्फ केयर इज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस। अब लेखक बताता है द 7 रूल। ट्रैफिक यूनिवर्सिटी। ट्रैवल के समय कार, ट्रेन, फ्लाइट को बर्बाद मत करो, या पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स और लर्निंग मटेरियल सुनो। लेखक का मानना ये है कि आप घर पे बैठ के ऑनलाइन पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स पढ़ो और लर्निंग मटेरियल सुनो। कम्यूट को लर्निंग यूनिवर्सिटी बना दो। अब हम जानेंगे द 8th रूल के बारे में, द ड्रीम टीम। आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि अकेले सब कुछ काम नहीं किया जा सकता। कुछ काम होते हैं जो हम अकेले कर सकते हैं, पर कुछ होते हैं जो हमें किसी टीम की या फिर कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। आपको एक अपनी छोटी सी टीम बनानी है जो आपको सपोर्ट करे और आपकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करे। जैसे कोई ऐसी टीम जिसमें आपको सब लोग पॉजिटिवली सपोर्ट करे, आपकी जो आप करना चाहते हो, आप जो अचीव करना चाहते हो उसमें आपको अचीवमेंट दिलवाने के लिए आपकी मदद करे। ऐसी एक टीम बनाओ। 9th रूल, द वीकली डिज़ाइन सिस्टम। हर हफ्ते संडे को आप पूरे हफ्ते में कोई एक दिन पकड़ो। मेरा मानना तो ये है कि आप संडे पकड़ो। हर हफ्ते में संडे को 1 घंटा बैठकर अगले हफ्ते की प्लानिंग करो। जैसे आप संडे को बैठे, आप उससे अगला जो अभी हफ्ता आएगा उसमें आपको अपनी बैठ के प्लानिंग करो कि इस पूरे हफ्ते में आपको क्या अचीव करना है या फिर आपको पूरा हफ्ते में क्या करना है। इससे क्लैरिटी मिलती है और स्ट्रेस भी कम होता है। अब लास्ट मेथड, लास्ट रूल, द 60 मिनट्स स्टूडेंट। हर दिन कम से कम 60 मिनट सीखने पर लगाओ। कुछ कोर्स पढ़ो और मेंटोर्स से सीखो। कुछ कोर्स यानी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, और भी बहुत सारे कोर्स आप कर सकते हैं। आर्ट्स की क्लास लो या फिर कोई सी भी जो आप चाहते हो जिसमें आपकी रुचि है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग जीनियस। अब हम जानेंगे चैप्टर 14 की मुख्य सीख। जीनियस लोग में और एवरेज लोगों में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि फ़र्क सिर्फ हैबिट्स का ही है। अगर आप एवरेज हो तो अपनी हैबिट्स को बदलो, जिससे आप जीनियस भी बन सकते हो। जो मैंने अभी आपको ये 10 रूल्स बताए हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करोगे तो आप जीनियस जरूर बन सकते हो। 10 टैक्टिक्स को अपनाकर इंसान लाइफ भर प्रोडक्टिव और क्रिएटिव रह सकता है। सक्सेस सिर्फ काम करने से नहीं मिलता, बल्कि स्मार्ट तरीके से जीने से मिलता है। फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस कंटिन्यूअस लर्निंग इज इक्वल टू ग्रोथ। चैप्टर 14 का सारांश, यानी हमने इस पूरे चैप्टर 14 में क्या पढ़ा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दोबारा एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ ये चीज़ें कि हमने चैप्टर 14 में क्या क्या पढ़ा। एंटरप्रेन्योर और आर्टिस्ट सीखते हैं कि जीनियस बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं चाहिए, बल्कि हमें सही सिस्टम और हैबिट चाहिए। ये 10 टैक्टिक्स उन्हें लाइफ भर फोकस, प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल बनाए रखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में, यानी चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 और भी शानदार है। इसमें अरबपति उन्हें 4 इंटीरियर एम्पायर्स के बारे में बताता है। माइंडसेट,
जो मैंने आपको पहले बताया है, फिर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पहला माइंड सेट, दूसरा हार्ट सेट, तीसरा हेल्थ सेट और चौथा सोल सेट। अब अरबपति इनके बारे में बताएगा। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय के साथ। जब तक आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। और जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री